सभी को नमस्कार। जैसे कि अपना लोग देख रहे हैं कि बिहार में कई प्रकार की एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। तो आइए हमारी वीडियो देखिएगा, आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए बिना समय गंवाए हुए आज का चैप्टर का नाम है बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक छोटा सा बिहार का हम मैप बनाते हैं, उस मैप को आप लोग ध्यान से समझिए। आइए ये समझिए, अपना बिहार का मैप है और बिहार का मैप है और इससे होकर के ये आपको गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। अब इससे गंगा नदी है, गंगा नदी है। इससे ऊपर हो गया उत्तरी बिहार, इससे नीचे हो गया दक्षिणी बिहार। ये हो गया आपको उत्तरी बिहार, ये हो गया आपको दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हो गया, ये दक्षिणी बिहार हो गया। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे इसमें, केवल ये देखेंगे बिहार का जो है अपवाह तंत्र, मतलब नदी का विस्तार देखेंगे। कौन नदी किधर से आ रही है, कौन उत्तर से आ रही है, कौन दक्षिण से। लेकिन उससे पहले अपना लोग को ये जान लीजिए, उत्तर बिहार का नदी और दक्षिण बिहार के नदी में दोनों की क्या विशेषता है, दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर है, उनको देखना है। अब आइए यहाँ हम छोटा सा लिखते हैं, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार की नदियाँ, मतलब उत्तर बिहार की नदियाँ की विशेषता देखेंगे क्या क्या है। मतलब ये जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार की नदी की क्या क्या विशेषता है, उनको अपना लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे इसकी विशेषता है ये सदा नीरा होता है। ये क्या होता है? सदा नीरा होता है। मतलब इसमें सालों भर इस मतलब जो उत्तर बिहार में जो नदी है वो सदा नीरा होता है। आइए सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा होती है। उत्तर बिहार की नदी सदा नीरा, यानी कि सालों भर इसमें जल रहता है। और ये नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है उत्तर बिहार की नदी। इसी कारण ये नदी जो है ना, उत्तर से दक्षिण की और प्रवाहित होती है। अब ये जो है, ये उत्तर बिहार की नदी की विशेषता देख रहे हैं। ये नदी जो है ना सदा नीरा होती है, मतलब सालों भर इसमें जल रहता है। और ये नदी हिमालय से निकलती है, और हिमालय से जो भी नदी निकलेगी उस नदी में सालों भर पानी रहेगी, सालों भर उसमें पानी रहती है, इसीलिए उसको सदा नीरा कहा जाता है। और इसी कारण ये जो है उत्तर से आकर के, जैसे उत्तर से आकर के दक्षिण में जो है ना गंगा नदी में आकर के मिलती है, इसीलिए कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर आकर के गंगा में मिलती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, मतलब उत्तर बिहार की नदियाँ, ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। कैसी होती है ये नदियाँ? ये सॉरी पूर्ववर्ती होती है।
पूर्ववर्ती होती है। और ये नदियाँ मार्ग बदलने में सबसे आगे होती है। ये नदियाँ मार्ग बदलती हैं और ये नदियाँ बड़े आकार का डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ जो हैं बड़े आकार की डेल्टा बनाती है, बड़े आकार का डेल्टा बनाती है। अब आइए ये और इसी कारण जो है ये नदी जो है, ये नदियाँ अत्यधिक जल ग्रहण करती है। और ये नदियाँ और अत्यधिक जल ग्रहण करती है, जिस कारण ये बाढ़ ला देती है, जिस कारण बाढ़ लाती है। और उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां मैप पे भी देखेंगे और यहाँ भी देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद कोसी हो गया, महानंदा, ये सब नदी उत्तर बिहार की नदी है। देखिए ये जो हम विशेषता लिखाए हैं, ये विशेषता आप सबको भी लिखना है। हम स्क्रीनशॉट भी दे लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिएगा और लिख करके एक बार पढ़ दीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसे मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि उत्तर बिहार की नदियाँ मतलब उत्तर बिहार की नदी जो भी है वह हिमालय से निकलती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ठीक ना, कैसे होती है? पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ मार्ग बदलने में माहिर होती है, अपना मार्ग बदलने में काफ़ी माहिर होती है। ये नदियाँ अत्यधिक जल ग्रहण करता है, जिस कारण से उत्तर बिहार जो है ना बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। हम वर्षा ऋतु का उसके बाद है ये बाढ़ लाती है। और इस उत्तर बिहार की नदी देख लीजिए, यहाँ पे हो गया, आपको देखेंगे अपना सब घाघरा नदी हो गया और उसके बाद ये गंडक नदी हो गया, ये आपको बूढ़ी गंडक हो गया, ये कोसी हो गया, ये महानंदा, सभी के अभी देखेंगे, सबके बारे में देखेंगे। ये इतना आप लोग कर लीजिए और उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। धन्यवाद। आइए अब आगे देखते हैं। उत्तर बिहार की जितने भी नदी है ना, सबको देखेंगे कहाँ से निकलती है और कहाँ आके गंगा में मिल जाती है। मतलब बिहार में जितने भी नदी है सब गंगा की सहायक नदी है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर बिहार की नदी का उद्गम स्थान एक है, उत्तर बिहार की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियाँ। सबसे पहले देखेंगे उत्तर नदी पढ़ने से पहले सबसे पहले गंगा नदी के देखते हैं। सब तो गंगे के सहायक है ना। आइए पहला देखते हैं आप लोग, गंगा नदी। ये जो है ये बिहार की पवित्र नदी है। ये बिहार की कैसी नदी है? ये पवित्र नदी है। और ये नदी जो है ना, ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। ये नदी जो है
उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कौन? ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कौन? ये गंगा। और ये बिहार में प्रवेश करती है भोजपुर नामक स्थान पर। आइए, भोजपुर इस स्थान पे जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में प्रवेश करती है। और ये बिहार से बाहर निकल जाती है भागलपुर से। भागलपुर से ये जो है ना बिहार से बाहर निकल जाती है। बिहार से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे लिख लीजिए प्रवेश। यहाँ पे लिख लीजिएगा ना प्रवेश, मतलब गंगा नदी बिहार में भोजपुर में प्रवेश करती है और भागलपुर से बाहर निकल जाती है। और गंगा नदी की बिहार में लंबाई, इनकी लंबाई वैसे टोटल लंबाई गंगा का है, टोटल इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये लंबाई है कुल। इनमें से इसका बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। मतलब यहाँ जो देख रही है, ये जो देख रही है गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। और यहाँ पे जो बिहार में प्रवेश करती है इसका नाम है भोजपुर। और यहाँ बिहार से बाहर निकल जाती है, यहाँ है भागलपुर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ इस बीच में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। इनकी लंबाई है। अब आइए देखते हैं इनकी सहायक नदी। बिहार में इनकी सहायक नदी में सबसे पहला अपना सब इनकी सहायक नदी में देखते हैं। इसके सहायक नदी में सबसे पहले देखते हैं अपना लोग को घाघरा नदी। तो सबसे पहले देखेंगे घाघरा नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले देखेंगे अपना सब कौन सा घाघरा नदी, ये तिब्बत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत। ये तिब्बत से निकलती है। और बिहार में जो है ना, ये तिब्बत से कहाँ? ये तिब्बत से निकलती है और सारण जिला में जो है ना गंगा में मिल जाती है। देखिए ये इसका हो गया उद्गम। उद्गम मतलब होता है नदी का निकलना। मुहाना का मतलब होता है अपना मिल जाना, अपना पानी दूसरे नदी में विसर्जन करना। जैसे घाघरा का अंतिम बिंदु होता है सारण जिला में, और सारण जिला में गंगा में मिल जाती है। जहाँ मिल जाती है उस स्थान को बोलते हैं मुहाना, और जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम। तो प्रश्न पूछेंगे घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और गंगा में कहाँ मिल जाती है? सारण जिला में। और देखिए इसको जो है घाघरा को यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इसको सरयू नदी, यूपी में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। एक इसका, आइए इसका दूसरा सहायक नदी देखते हैं। और ये वाला नदी देख रही है, ये वाला नदी, ये आपको ये घाघरा नदी है। ये आपको ये घाघरा नदी, ये देख रही है घाघरा नदी। और यहाँ पे जो मिल रही है गंगा में, इस स्थान का नाम है सागर, जहाँ मिलती है। अब आइए अपना सब देखते हैं, अगला नदी देखते हैं गंडक। ये नदी देख रहे हैं, इसका नाम है गंडक। ये कौन सा नदी है? ये गंडक नदी है। गंडक नदी, ये गंडक नदी है। अब इसका देखते हैं ये कहाँ से निकलती है और ये कहाँ मिल जाती है। ये नेपाल से निकलती है। ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और गंगा में, और ये गंगा में मिल जाती है सोनपुर में। ये सोनपुर में गंगा में मिल जाती है।
तो गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और गंगा में कहाँ मिल जाती है? बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर। तो इसका उद्गम स्थान हो गया नेपाल और मोहना हो गया सोनपुर। अब आइए अगला चलते हैं, तीसरा देखते हैं अपना सब इसका बूढ़ी गंडक। जब पहले देखें, पहले इसका नाम है घाघरा नदी, ये गंडक हो गया। अब ये देखेंगे बूढ़ी गंडक, ये देखेंगे यह बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी। इसका उद्गम स्थान अपना बिहार में ही है। इस नदी का, बूढ़ी गंडक का इसका स्थान है, यहाँ ये देख रहे, ये जिला है चंपारण जिला। चंपारण के अंतर्गत एक पहाड़ी है सोमेश्वर श्रेणी, वहीं से निकलती है। आइए इसका उद्गम स्थान सोमेश्वर, इसका उद्गम स्थान का नाम है सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। और ये गंगा में जो मिल जाती है ना बूढ़ी गंडक, ये गंगा मिल जाती है खगड़िया के पास। खगड़िया जिला है, कहाँ? खगड़िया जिला जो है वहीं पे जो है ना ये गंगा मिल जाती है। सोमेश्वर श्रेणी, मतलब सोमेश्वर श्रेणी या पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। और ये खगड़िया के पास जो है गंगा में मिल जाती है। कौन? बूढ़ी गंडक। अब ये अगला चलते हैं अपन लोग चौथा नंबर। कितना नंबर देखेंगे अपन लोग? चौथा नंबर देखेंगे, कोसी नदी देखेंगे। कौन देखेंगे? कोसी नदी। सबसे पहले इसका उद्गम स्थान देखेंगे। इसका सबसे पहले उद्गम स्थान देखेंगे नेपाल के गोसाई थान से। गोसाई थान से निकलती, गोसाई स्थान से निकलती है। ये कहाँ पे? ये नेपाल में है। कहाँ पे? ये नेपाल में। नेपाल के अंतर्गत गोसाई थान या स्थान से निकलती है कौन? कोसी नदी। और ये देखते हैं, ये गंगा में आपको मिल जाती है कुर्सेला नामक स्थान पर। कुर्सेला जो कटिहार में है, मतलब कोसी जो है गंगा में मिल जाती है कुर्सेला नामक स्थान, जो कहाँ है? कटिहार में है। उसके बाद देखिए, कोसी को बिहार में शौक नदी के नाम से जाना जाता है। शौक नदी कोसी को कहा जाता है। क्यों? कि बिहार में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी कौन है? ये कोसी नदी है। कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है। और इसको नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, सप्तकोशी। तो प्रश्न पूछेंगे, किस नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। बिहार का शौक नदी कोसी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती? नेपाल के गोसाई स्थान से। इसको सप्तकोशी इसलिए कहा जाता है कि नेपाल में छोटे छोटे 7 नदियों के मिलने से इनका निर्माण होता है। तो ये आप हमको बता दिए। आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये हो गया आपको घाघरा नदी, और ये जो देख रहा है ये हो गया गंडक नदी, ये हो गया गंडक। और ये जो देख रहे हैं वाला देख रहा है ये हो गया बूढ़ी गंडक, और ये जो देख रहे हैं ये कोसी है, इसका नाम है यह कोसी। और ये जो देख रहे हैं अपना सर, इसका नाम है महानंदा नदी, महानंदा। आइए एक और देख लेते हैं अपना सब। यहाँ पे एक नदी और देख लेते हैं। यहाँ पे 4-5 नदी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं महानंदा नदी, महानंदा नदी देख लेते हैं। और इसका सबसे पहले ये देखते हैं कहाँ से निकलती है। ये नदी आपको निकलती है महानंदा नदी, ये निकलती है आपको
महाभारत के श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से निकलती है। कौन? ये आपको महानंदा। और ये जो है ना मालदा में गंगा में मिल जाती है। मालदा नामक स्थान पे जो है ये गंगा में मिल जाती है। कौन सा? आपको महानंदा नदी। इस प्रकार ये हो गया आपको महानंदा, ये नदी का नाम है महानंदा। तो सबसे पहले देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे उत्तर से मतलब पूर्व से पश्चिम, या मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम में सजावे। तब कहिएगा देखिए घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ये सब नदी जो है हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकल के उत्तर से निकल के दक्षिण में गंगा में मिलती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की। और आप लोग से निवेदन है कि अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।